जय माता दी। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नामक एक वणिक मिला, जो अपनी स्त्री तथा पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। उसी वन में महर्षि मेघा निवास करते थे। वे महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने ही लोगों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सूरत ने पूछा, ये देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, हे राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी हैं। उनके प्रादुर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्पांत के समय जब महाप्रलय होती है, उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि भगवान विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं। किंतु इस अवसर पर भगवान सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न होने वाली देवी महामाया की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर तथा विष्णु जी के पास गए। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुक्त शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छबंद लगाकर भी देवी से हार गया और उनके हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए माँ गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षोपरांत दुर्गा देवी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया।
तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय।